10वीं के अंतर्गत एक बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, फ्रेडरिक सरियू कौन थे। तो आप अगले बार याद रखिए, फ्रेडरिक सरियू फ्रांस के कलाकार थे। कहाँ के थे? फ्रांस के कलाकार। देश का नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक सरियू फ्रांस के कलाकार। सन 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अब एक क्वेश्चन कितनी बार इसको ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेडरिक सरियू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, 4 या 6। तो याद रखिए, उन्होंने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, तो फ्रेडरिक सरियू कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और सेकंड, उन्होंने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4 चित्रों की। अब आगे देखो, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों को संप्रेरण को साकार देने के प्रयास किए गए। उसने कल्पना पर आधारित देखो, उसने सोचा था कल्पना पर आधारित एक आदर्श राज्य समाज यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया, जिनके हाथों में मशाल व मानव के अधिकारों के घोषणा पत्र थे। उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई। तिरंगे, झंडे, भाषा, राष्ट्रगान भी राष्ट्र राज्य के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया गया। तो क्वेश्चन है फ्रेडरिक सरियू। आपने आसानी से समझ लिया होगा कि फ्रेडरिक सरियू यूटोपिया 1848 में फ्रांस के फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कितने चित्रों की बनाई थी? 4 चित्रों की। आइए इससे आगे, जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चासवो अभिव्यक्तियों में वह बल्तु वृक्ष के पत्ते को मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में बल्तु वीरता का प्रतीक है। जर्मनी में बल्तु का एक प्रतीक था, वीरता का प्रतीक था। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी, उसके ऊपर यह लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी एक नारी की छवि थी। जर्मनिया कौन थे? तो जर्मनिया देखो, भारत में जैसे भारत माता, ऐसे जर्मन में जर्मनिया, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चासबो अभिव्यक्तियों में वह बल्तु वृक्ष के पत्तों को मुकुट के रूप में, कौन से वृक्ष? बल्तु वृक्ष के पत्तों को मुकुट में पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में बल्तु वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी, उस पर यह लिखा होता कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती। इस प्रकार जर्मनिया और जर्मन में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर एक उभरी। हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत ये सब पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान। आज हमारा टॉपिक है मारियान। यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी के प्रतीक को यही नाम दिया। कौन सा? मारियान। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक है। इसके चिन्ह स्वतंत्रता, गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। तो अक्सर क्वेश्चन ये, मारियान का प्रतीक क्या था? तो आप क्या कहोगे कि उनके चिन्ह स्वतंत्रता, गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये काय के प्रतीक है? स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक थे। कहाँ पर प्रतीक थे? ये थे अपने फ्रांस में। तो इसके बाद कि इनकी प्रतिमा, मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौराहों पर, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई। जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक को याद आती रहे, वह उससे अपनी आत्मदाय तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। मारियान की छवि किस पर अंकित की गई? सिक्कों, डाक टिकटों पर। तो अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे वस्तुनिष्ठ में ये देखा गया है कि किसकी छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। तो किसकी छवि? मारियान की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई। तो आज हमारा सोशल साइंस में 3 टॉपिक था। एक तो मारियान था, सेकंड था हमने जर्मेनिया, और तीसरा था फ्रेडरिक सरियू। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।